हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ब्रिज और टनल के पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में रेलवे पहला टॉपिक है रेलवे, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि रेलवे क्या है, ठीक है। ये सिविल इंजीनियरिंग से जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं उनका 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ठीक। स्टार्ट करते हैं। परिचय में क्या लिखा है, एक पहेली लिखी है। हाय जुदा कर दिया मुझसे मेरा पिया, काली कलूटी झुकझुकी कभी ना हो तेरा भला, गरीब रथी बनकर मत गरीबों को सता, चाहे कितना तेज भाग घाटे में चलेगी सदा। ये रेल के बारे में बताया गया है। रेल चाहे जितना तेज भाग ले लेकिन हमेशा घाटे में ही रहती है। ये रेल के गुण हैं। रेल हमेशा घाटे में चलती है, चाहे जितना तेज भाग ले, चाहे जितना कमा ले, ठीक है। तब बताया गया है कि इस्पात की पटरी पर धुआं का बादल छोड़ती हुआ तूफान की गति से दौड़ती हुई रेलगाड़ी से कौन परिचित नहीं है। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही बच्चे किलकारियां लगाते हुए पटरी की ओर भागने लगते हैं। स्त्रियां दरवाजे खिड़की के पीछे से झांकने लगती हैं। अपने कार में व्यस्त पुरुष गर्दन उठाकर देखने लगते हैं और पशु भयभीत होकर जिधर सींग उठाए हुए हैं उधर ही भागने लगते हैं। आज के आधुनिक युग में मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से दूरियों को समेट लिया है। पृथ्वी पर लंबी लंबी दूरियां तय करने के लिए उसने भूमि मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग खोज निकाले हैं, जिस पर भीमकाय वाहन दौड़ते, तैरते, उड़ते हुए यह दूरियां कम से कम समय में पार कर रहे हैं। फिर भी सुरक्षा, क्षमता, मितव्ययिता, उपलब्धता की दृष्टि से रेलगाड़ी परिवहन का श्रेष्ठ तथा उत्तम साधन माना जाता है। बसें तथा ट्रक कुछ सीमा तक रेलगाड़ी की बराबरी करते हैं, परंतु लंबी दूरी की यात्रा में ये भी रेल परिवहन से पिछड़ जाते हैं। देख रहे हैं रेल का कितना उपयोग है। रेल व्यवस्था कायम करने में इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं का अपना अपना योगदान रहता है, परंतु रेल पटरी तथा इस पर पड़ने वाले सेतुओं के निर्माण तथा अनुरक्षण की जिम्मेदारी विशेष तौर से सिविल अभियंताओं यानी आप सबकी, सिविल इंजीनियर्स की होती है। कौन कौन सी? रेल पटरी आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। इस पर रेल पटरी पर जो सेतु बनाने पड़ते हैं आपको, ठीक है, और इस सेतुओं का निर्माण करना पड़ता है और इसका अनुरक्षण करना पड़ता है। इनकी तीनों चीज़ की जिम्मेदारी सिविल इंजीनियर यानी आप सबकी होती है, ठीक है। और इसी तीनों चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में, इस बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए आगामी अध्यायों में रेल पटरी यानी रेलवे ट्रैक, इससे अनुबद्ध निर्माण कार्यों पर ही प्रकाश डाला गया है। आगे आने वाले सब चैप्टर में केवल रेल पटरी के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। रेल पथ क्या है इसके बारे में बताया गया है, इसको देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, थ्योरेटिकल चीज़ें, ठीक है। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो में छोटा सा बना दूंगा। रेल पथ का इतिहास क्या है, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लीजिए। ये रेल पथ के इतिहास के बारे में बताया गया है। वीडियो रोक करके आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। भारत में रेल का परिवहन का विकास कब और कैसे हुआ इसके बारे में बताया गया है। आप इसको अच्छे से वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें, ठीक है। भारत में रेल परिवहन का विकास, ये सब उसके बारे में बताया गया है। पुराने जोन, ये आपके एग्जाम के दृष्टि इंपॉर्टेंट है। पुराने जोन रेलवे के और नए जोन दोनों आप याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। कुल 16 जोन है, ठीक। और अगर भारत में रेलवे की बात करें तो भारत में रेलवे 4 टाइप की है। पहला बड़ी लाइन, दूसरा मीटर लाइन, तीसरा सक्रिय लाइन, चौथा विद्युतीकरण लाइन, ठीक है। ये इसके बारे में बिल्कुल आप इसको रीड कर लीजिए अच्छे से, ठीक। ये बताया गया भारतीय रेलवे का गठन कब और कैसे किया गया, ठीक है। क्षेत्र तथा जोन कब और कैसे बांटे गए। मंडल क्या होता है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। मंडल इंजीनियर क्या होता है, सहायक इंजीनियर क्या होता है, रेलपथ निरीक्षक क्या होता है, अनुखंड इंजीनियर क्या होता है, सब के बारे में विधिवत बताया गया। रेल परिवहन के लाभ क्या क्या हैं, रेल परिवहन के लाभ है, लाभ तो हैं, नुकसान क्या है, ये सब लाभ बताया गया रेल परिवहन के बारे में। वीडियो रोक करके अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। रेल परिवहन के लाभ, ठीक है। ये रेल परिवहन के लाभ आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है।
रेल परिवहन तथा सड़क परिवहन में तुलना की गई है। कौन सा बेस्ट है, आप इसको पढ़ के अच्छे से जान लीजिए कि रेल परिवहन बेस्ट है और या सड़क परिवहन बेस्ट है। देखिए, अगर छोटी दूरी है तो सड़क परिवहन बेस्ट है, लेकिन लंबी दूरी है तो रेल परिवहन बेस्ट है। वीडियो रोक करके आप अच्छे से दोनों में अंतर देख लीजिए, ठीक है। रेल परिवहन के प्रकार बताया गया है। पहला सतही रेलवे होता है, दूसरा उत्थापक रेलवे होता है, तीसरा भूमिगत रेलवे होता है। एक होता है जो सतह पर चलता है रेलवे, एक तो होता है जो सतह के ऊपर यानी जो ब्रिज बनाकर चलाते हैं उस पर होता है, जैसे मेट्रो होता है वो। एक भूमिगत जो धरती के नीचे चलता है वो रेलवे, ठीक। तीनों रेलवे के बारे में पढ़ लीजिए। भारतीय रेल मार्ग की श्रेणी कौन कौन सी हैं? भारतीय रेल मार्ग की 3 श्रेणियाँ होती हैं, ट्रंक लाइनें, मुख्य लाइनें, शाखा लाइनें, ठीक है। रेल मार्ग प्रणाली कौन कौन सी है? तो यही इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो 7 चीज़ें हैं ना, इसी के बारे में हम पूरे बुक में पढ़ेंगे। पहला है रेल पटरी बिछाते हैं सबसे पहले, फिर कांटे तथा क्रॉसिंग डालते हैं, फिर पटरी का सिग्नल डालते हैं, फिर स्टेशन भवन तथा प्लेटफार्म बनाते हैं, फिर यार्ड तथा लोको शेड बनाते हैं, फिर स्टेशन यार्ड उपस्कर बनाते हैं, फिर पारक संचार लाइनों पर पुल पुलिया बनाते हैं, ठीक है। इसी के बारे में पूरे बुक में हम रेलवे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, 7 चीज़ों के बारे में। फिर अस्थाई परमानेंट वे क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया। वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक। ये परमानेंट वे आपके क्वेश्चन में आता, आपके बीटीयूपी एग्जाम में आता है, अगली बार आया था 2020 में ये क्वेश्चन आया था, परमानेंट वे क्या होता है इसके बारे में लिखिए, ठीक है। ये चित्र भी दिखाया गया, समझ लीजिए अच्छे से। रेल गेज या रेल पटरी की चौड़ाई क्या होती है इसके बारे में बताया गया है। वीडियो रोक करके अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक है। 3 होती हैं जैसा मैंने बताया, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, पतली लाइन। अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरे देशों में जो प्रचलित गेज हैं वो उनकी चौड़ाई क्या होती है, गेज की चौड़ाई, ठीक है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा में 1.435 है, रूस में ये है, ऑस्ट्रेलिया में ये है, पाकिस्तान में ये है, जापान में ये है और दक्षिण अफ्रीका में ये सब है, ठीक है। और इंडिया में आपको पता ही 1.676 मीटर होता है, ठीक है, गेज की चौड़ाई, बड़ी गेज जो होती है, ठीक। उपयुक्त गेज का चयन कैसे करेंगे कि कौन सी गेज कहाँ पे लगानी चाहिए, उपयुक्त रहती है। मैदानी क्षेत्रों में सकरी गेज ज़्यादा सही होती है, और मैदानी क्षेत्रों में सकरी गेज नहीं, बड़ी गेज ज़्यादा सही होती है। और जो वो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ सकरी गेज या मीटर गेज ठीक रहती है। इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। बड़ी गेज के लाभ बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे लाभ हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी गेज ही यूज की जाती है हमारे देश इंडिया में। अच्छे रेल मार्ग के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं, ठीक है। अच्छे रेल मार्ग के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं ये दिया गया है, 11 चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, अच्छे रेल मार्ग के लिए आवश्यक बातों के बारे में। रेल पथ क्षमता क्या होती है, पढ़ लीजिए अच्छे से इसको, ठीक। रेल पथ की क्षमता क्या होती है, एक रेल की जो ट्रेनें चलती हैं उस पथ की क्षमता क्या होती है इसके बारे में। चल स्टॉक क्या होता है, टोटल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ये पढ़ लीजिए। इंजन के बारे में बताया गया है, ठीक है, बोगी के बारे में पूरा बताया गया है, लोकोमोटिव इंजन के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये देख लीजिए, बोगी क्या होती है बताया गया है, बेगन क्या होते हैं ये सब बताया गया है, गाड़ी के ब्रेक क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया, रीड कर लीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। गाड़ी प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल चीज़ें। पुंज द्रुत गमन प्रणाली क्या होती है, ठीक है, जल्दी पहुंचने के लिए कौन सी प्रणाली होती है, ये है बस द्रुत गमन प्रणाली, हल्का रेल गमन प्रणाली, ट्रामवे, मेट्रो रेलवे और मोनो रेलवे, ये सारे रेलवे विशेष टाइप के हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। आगे आने वाले चैप्टरों में हम इन 5 प्रकार के जो पुंज द्रुत गमन प्रणाली हैं, मतलब बहुत कम समय में जल्दी पहुंचा देती हैं आपको ये, तो इन 5 के बारे में आने वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से इनको समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे ट्रेनें हैं जो हमें कम समय में जल्दी पहुंचा देती हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा यह पहला चैप्टर रेलवे ब्रिज एंड टनल का इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाता है। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो पर्सनल उसको कमेंट कर देना, मैं कमेंट बॉक्स को देख करके उसका एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम दूसरे
लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे रेलवे ब्रिज एवं टनल का दूसरा चैप्टर जो है रेल पथ का सर्वेक्षण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके BTOP एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा ये वाला वीडियो। ठीक है, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।